नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट, वो भी साथियों एडुटेरिया के वॉल्यूम 3 और इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज आगाज़ करते हैं। और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो साथियों, इन 15 प्रैक्टिस सेट को मैं डेली बेस पे चलाऊँगा और PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो साथियों, ये बिहार दरोगा का हाल ही का जो है आया हुआ बुक्स है। चलिए इनको देखते हैं। आज के पहले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं साथियों। पहले प्रश्न को, पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि साथियों पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो साथियों, पहला स्थान जो है गुजरात रहा था और ये सितंबर 2021 में रिपोर्ट पेश किया गया था, और जबकि बिहार जो है सबसे आखिरी पायदान पर रहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखें। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। तो साथियों, स्वच्छ जल मुहैया कराने के कारण इंदौर को भारत के वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया। अगला सवाल देखें। कहता है हाल ही के दिनों में जो है चर्चा में रहा कौरवी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है। तो ये असम राज्य से है। अगला सवाल देखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। तो साथियों, ये लद्दाख में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की, जिनका नाम होगा सिंधु विश्वविद्यालय, सिंधु नदी के नाम पर। अगला सवाल देखें। किस दर्रा पर जो है विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई। तो साथियों, सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाएंगे BRO के BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी स्थापना 1960 में हुआ था। और साथियों, ये लद्दाख के उमलिंगला दर्रा में बनाया जाएगा। अगला सवाल देखें। हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर प्राप्त है अमित शाह को, क्योंकि भारत के एक नए मंत्री का विस्तार हुआ सहकारिता मंत्रालय, और ये पदभार दिया गया है अमित शाह को। अगला सवाल देखें साथियों। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, और ये दिया गया साइरस पूनावाला को। अगला सवाल देखें। वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव मनाया गया। तो बिहार के किस जिले में। तो ये जमुई जिले में मनाया गया। अगला सवाल। अक्टूबर 2021 में आए तूफान जिनका नाम है जवाद, तो इनका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था, जबकि गुलाब का नाम पाकिस्तान ने किया, और यास का नाम ओमान ने किया, और ताउकाते का नाम म्यांमार ने किया था। अगला सवाल देखें। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया। तो पर्यावरण के क्षेत्र में विकसित करने के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता किया। अगला सवाल देखें। संसद टीवी के पहले CEO कौन बन गए हैं। तो साथियों, पहले COO बन गए हैं रवि कपूर, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा टीवी के जो है नाम को विलय कर संसद टीवी बनाया गया, और इसमें से होगा ऑप्शन नंबर D कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं था। अगला सवाल देखें। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, और उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 1994 ईस्वी में। अगला सवाल देखें। कहता है EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा जाएगा। तो इसे छोड़ा जाएगा साथियों GSLV F10, यानी कि। अगला सवाल देखिए साथियों। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जीतने का कीर्तिमान हासिल किया था मीराबाई चानू, जो कि इनका खेल जो है साथियों भारोत्तोलन से संबंधित है, जिसमें सिल्वर मेडल से शुरुआत किया था। अगला सवाल देखें।
वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि बी और सी दोनों। अगला 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया नोमैडलैंड को, और इनके निर्देशक थे क्लोओ झाओ। और साथियों अभिनेता की बात करें एक्टर तो थे एंथनी हॉपकिंस, और एक्ट्रेस की बात करें अभिनेत्री की तो वो थी फ्रांसिस मैकडोरमन। अगला सवाल देखें, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां रहा था, जबकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां है। और ग्लोबल जेंडर गैप में साथियों 2020 में भारत का स्थान 112 था, लेकिन 2021 में स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 140वां। अगला सवाल देखें, विश्व पर्यटन दिवस 2021 में मनाया गया था, और ये मनाया जाता है साथियों 27 सितंबर को। और 2021 का थीम जो रखा गया था वो था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला सवाल देखें, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। अगला सवाल, टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 3 भारतीय को शामिल किया गया। एक है साथियों साइरस पूनेवाला यानी कि, और उसके बाद है ममता बनर्जी, और एक है नरेंद्र मोदी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों में कौन सा कथन जो है यानी मिलान गलत है, सही नहीं है। तो गोवा, ये जो है मिजोरम का राज्यपाल कम्भमपति हरिबाबू, ये साथियों सत्य है। और हरियाणा के बद्दारो दत्तात्रेय, ये भी सत्य है। झारखंड के रमेश बैस, ये भी सत्य है। और गोवा के साथियों मंगू भाई छगन भाई पटेल नहीं होगा, ये एमपी का है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। गोवा का होगा श्रीधरन पिल्लई। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि गलत है। अगला सवाल देखें, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अगला सवाल, किस मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान चलाया गया? तो यह था जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल देखें, द फ्रैक्चरेड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा राव। अगला सवाल देखें, अगला प्रश्न है साथियों कि यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल के विजेता तो ये थे डेनियल मेडवेदेव, जबकि फीमेल महिला एकल की विजेताओं की बात करें यूएस ओपन की तो वो थी एम्मा रादुकानु। तो अगला सवाल देखिए साथियों, कुल्लू घाटी किसके मध्य अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है साथियों ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। अगला सवाल देखें तो दिए गए प्रश्नों में कहता है सही मैच करने के लिए, तो मैच करते हैं साथियों। भटकल जो है कर्नाटक में है और एलेप्पी केरल में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान नहीं है। अगला सवाल, सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ साथियों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है दिए गए विकल्प में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं वाले को हमें चुनना है। स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से ये सही है। नीली क्रांति साथियों मत्स्य से होगा न कि उर्वरक से होगा, उर्वरक से होता है भूरी क्रांति। पीली क्रांति साथियों तिलहन से होता है न कि अंडा से। रजत क्रांति होता है अंडा उत्पादन। तो यानी ये भी गलत है और ये भी 2-3, तो डी होगा कि 2-3 गलत है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक राज्य में? तो साथियों कुर्ग है, चिकमंगलूर है और बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, जबकि पुनरेज जो है ये तमिलनाडु में है। अगला सवाल देखिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल,
विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है कजाकिस्तान में। अगला सवाल देखें, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। अगला सवाल देखें, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान जो है सही नहीं है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये बात सत्य है। घना पक्षी बिहार राजस्थान, ये भी सत्य है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सत्य है। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों यूपी होगा, ना कि छत्तीसगढ़। तो डी मेरा आंसर गलत है। अगला देखिए सवाल साथियों, निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अगले सवालों को देखें साथियों, रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि से, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न विकल्पों में से वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो साथियों जलवाष्प उत्तरदायी होता है और मीथेन उत्तरदायी होता है, मीथेन और जलवाष्प। जबकि आर्गन जो है ये जो है उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि इससे वैश्विक तापमान नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये जो है मीथेन और जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। अगला सवाल देखिए साथियों, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु किस प्रकार की होगी? निम्न प्रकार की होगी। अगला सवाल देखें, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं लिया जाता है? तो उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और आगत पद्धति लिया जाता है, जबकि निवेश पद्धति अपनाया नहीं जाता है। अगला सवाल देखें, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में हुआ था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो ये संस्था है वित्त मंत्रालय। अगला सवाल देखें, दिए गए विकल्प में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 4 वर्ष ही रहा था? तो साथियों वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से चला था। 78 में ही इसे जनता पार्टी के द्वारा समाप्त कर दिया गया, 1 साल पूर्व ही। अगला सवाल देखें, सूची 1 और सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का हो जाता है न्यूटन और कार्य का हो जाता है कार्य एवं ऊर्जा का जूल और आवेग का होता है साथियों न्यूटन सेकेंड। ये प्रति का चिन्ह जो है साथियों नहीं होगा, ये होगा न्यूटन सेकेंड। अगला सवाल देखें, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूलकण जो है उससे बाहर निकल जाता है। इसका ये जो है जड़त्व का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो वो होता है साथियों 6.67 मल्टीपोलर 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला सवाल देखें, सर्वाधिक पारदर्शी आस्था वाला पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है क्वार्ट्ज। अगला सवाल देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो यह है साथियों 75 डेसिबल। यहाँ से जो है नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रदूषण माना जाता है। अगला सवाल देखें, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये बात सही है। नहीं करती है जो दिया, यही जो है गलत नहीं है। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो कोहरा, धुंध, बादल, ये सब एरोसोल का उदाहरण है, जबकि जल में तेल उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखें, मैच करने के लिए कहता है सूची 1 और सूची 2। सूची ए में लिखा हुआ है आविष्कार और सूची बी में आविष्कारक। तो न्यूट्रॉन का खोज करता है जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, प्रोटॉन का हो जाएगा साथियों गोल्डस्टीन और नाभिक का हो जाएगा रदरफोर्ड। अगला सवाल देखें, सोडियम के परमाणु कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या
तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा साथियों 10, संयोगी इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 1। अगला सवाल देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाइड्रा अम्ल यानी कि हाइड्रा एसिड के उदाहरण है, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड। अगला सवाल देखिए साथियों, लाल सिंदूर या रेड लेड का जो है रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। अगला सवाल देखें, कहता है बॉयल्स चार्ल्स एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप कहलाता है आदर्श गैस नियम। अगला सवाल देखें, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों लेवेनहॉक को, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है ये ले लिया था क्या, लुई पास्चर को। अगला सवाल देखें साथियों, एक बीजपत्री में कहता है पादपों में जो है लिलियसी कुल आते हैं, तो इसमें कौन सा पादप है, तो वह है लहसुन प्याज। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, सीप, घोंघा, ऑक्टोपस मोलस्का संघ में आता है, जबकि केचुआ जो है साथियों ये एनिलिडा वर्ग में आता है। अगला सवाल देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसकी मात्रा से सर्वाधिक होती है, तो यह होती है प्रोटीन के द्वारा। अगला सवाल देखें, प्लाज्मा के संबंध में कहता है कौन सा कथन गलत है, सत्य नहीं है, तो यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये बात सत्य है। यह रंगहीन होता है, ये भी सत्य है, और यह इसमें रक्त कणिकाएँ होती है, ये गलत है। इन्हीं को जो है विकल्प को हमें ढूंढना था, और इसमें फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये बात सत्य है। अगला सवाल देखिए साथियों, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से जो है यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो वह है परम मस्तिष्क, जिसे बोलते हैं सेरिब्रम। अगला सवाल देखें, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, संविधान सभा द्वारा संविधान को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था जनवरी 1947 में, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, और वो जो है 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया गया था। अगला सवाल देखिए साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को लेकर 7 था, और इनके अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल देखें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि दोनों संयुक्त बैठक की 108 अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदन बैठते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल देखें, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 129 में, और जबकि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये इसका वर्णन है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 214 और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124। अगला सवाल देखिए साथियों, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ता, पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में इसके द्वारा लिया जाने वाला शपथ है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अगला सवाल देखिए साथियों, राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है, और जबकि भाग 20 में संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368। उसके बाद भाग 18 में आपात उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है, और भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला सवाल देखिए साथियों, संविधान की प्रस्तावना निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में, तो संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, जबकि धार्मिक न्याय का उल्लेख इसमें नहीं है।
अगला सवाल देखें, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था साथियों 97वां संविधान संशोधन 2011 में, और ये जोड़ा जो गया था अनुच्छेद इसका वर्णन 43 के ख या बोलिए या बी बोलिए इसमें किया गया है। अगला सवाल देखें, संसद के संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस की संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो यह था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। अगला सवाल देखें, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, और ये जो है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला सवाल है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, इन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाता है, और इनको कराने का जिम्मेवारी इन्हीं के पास है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराते हैं। अगला सवाल देखें साथियों, कुरु महानजन की राजधानी कहाँ थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वत्स की कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगला सवाल देखें साथियों, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, जबकि जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं सांड, और मृत्यु का स्तूप और निर्वाण का पद चिन्ह। अगला सवाल देखिए साथियों, गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। अगला सवाल, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जो कि विधवा के लिए जो है ये सब किया गया था, विधवा एवं कुमारी कन्याओं के लिए दान विभाग था। अगला सवाल देखिए साथियों, वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और इनके वातापी पर अधिकार करके वातापी कोंड का उपाधि धारण कर लिया। अगला सवाल देखें, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध साथियों 1518 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला सवाल देखें, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद साथियों दिल्ली में अवस्थित है। अगला सवाल, सिंधु काल में सीसा का जो है आयात किया जाता था ईरान से। अगला सवाल देखें, सूची 1 और सूची 2 के साथ कहता है मिलान करने, तो मिलाते हैं साथियों। शिशुवध पर प्रतिबंध लॉर्ड बेलेजली ने लगाया था, ये बात सत्य है। और उसके बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिक, ये भी सत्य है। और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड एलनबरो 1843 में, ये भी बात सत्य है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग समय में पारित हुआ था, ये भी बात सत्य है। यानी कि 1, 2, 3 जो है 4 सत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो वह है मैकियावेली। साथियों अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सवाल देखें, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे एम.जी. रनाडे। अगला सवाल, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो इनाम कमीशन हुआ था साथियों लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका की जंक्शन कहलाता है? तो वो कहलाता है शिकागो, वो कहलाता है मिस्र। अगला सवाल देखिए साथियों, नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों नेहरू कप बास्केटबॉल से है। अगर नेहरू ट्रॉफी लगा रहेगा ट्रॉफी, तो ये ट्रॉफी हो जाएगा हॉकी से। अगला सवाल देखें, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है गुजरात में गांधीनगर में। अगला सवाल देखें साथियों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को।
तो साथियों ये 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये था आज के दरोगा बिहार दरोगा एडिटोरिया के जो है 3rd वॉल्यूम के पहला प्रैक्टिस सेट। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहें तो नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम